दोस्तों बिहार स्टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट जो है इच्छुक हैं इसके लिए आवेदन करने के लिए, तो उनके लिए गाइडलाइंस जो दिया गया है, क्योंकि ये गाइडलाइंस आपको जानना बहुत जरूरी है। जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो डॉक्यूमेंट के चलते जो है उनका जो है एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। तो छोटी सी गलती के कारण जो है अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आपका पूरा साल मेहनत जो है खराब हो जाता है। तो हम आपको बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो है दिया गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में समझा देते हैं। जो डॉक्यूमेंट इसमें जो है आपको कैसे लगाना है और क्या क्या जो है लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम जो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उनको जो है हाईलाइट किए हुए। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए जो है, जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो आप प्रमाण पत्र अपलोड कीजिएगा तो अभ्यर्थी को जो है दिया गया है जो निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की जो है 100 अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। यानी कि आपको फोटो कॉपी जो है करके नीचे 100 अभिप्रमाणित लिख करके साइन करके तब जो है आपको फॉर्म भरते वक्त अपलोड करना है। अब देखिए अपलोड क्या क्या चीज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले तो जैसे मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो गया और अंक पत्र हो गया, यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी कि आपका मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट अंक पत्र जो है दोनों लगेगा, क्योंकि जन्म तिथि के लिए जो है आपको मैट्रिक का ही देना पड़ेगा। तो सभी का जो है ओरिजिनल का फोटो कॉपी करके जो है आपको नीचे जो है 100 अभिप्रमाणित लिख के साइन करके अपलोड करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है ये नोटिफिकेशन में, जो प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करना पड़ेगा। और ओरिजिनल पर तो आप साइन कर नहीं सकते हैं, तो फोटो कॉपी करके साइन करके तब जो है आप लगाइएगा। तो यहाँ पर मैट्रिक का जो है प्रमाण पत्र और इंटर का जो है प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों लगेगा। ग्रेजुएशन का जो है प्रमाण पत्र और अंक पत्र जो है दोनों लगेगा, लेकिन सभी का जो है फोटो कॉपी करके 100 अभिप्रमाणित करके साइन करके जो है आपको लगाना है। और पीजी अगर किए हुए हैं तो पीजी का जो है प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों लगे, यानी कि मूल और अंक पत्र दोनों जो है आपको लगेगा। और बीएड का जो है प्रमाण पत्र यानी कि मूल और अंक पत्र जो है दोनों लगने वाला है। और भी कोई शैक्षणिक योग्यता अगर आप देना चाहते हैं तो उनका भी जो है आपको प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों जो है लगने वाला है। और सभी का में जो है आपको 100 अभिप्रमाणित करके साइन करके आपको जो है लगाना पड़ेगा। और भी नीचे देखते हैं, जैसे कि समक्ष प्राधिकार द्वारा जो है निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आपको लगेगा। यानी कि जितना भी अभी हम डॉक्यूमेंट बता रहे हैं सभी पर आपको 100 अभिप्रमाणित करके जो है साइन करके लगाना पड़ेगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए जो है आपको जाति प्रमाण पत्र जो है लगने वाला है। और यहाँ पर जैसे ही ऊपर आते हैं और भी दिया गया, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए जो है एनसीएल प्रमाण पत्र आपको लगेगा, जो कि बिहार लेवल का ही आप जो है बना करके लगा सकते हैं। तो इसके लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपको लगेगा। और यहाँ पर देखिए, आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं की जो है जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के जो है निर्णय के अनुसार निर्गत होना चाहिए। यानी कि अगर कोई विवाहित महिला है तो, और यहाँ पर कोई दिव्यांग है तो उससे रिलेटेड आपको जो है निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेगा। कोई भूतपूर्व सैनिक है, आयु सीमा में छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र आपको लगेगा। और जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही फॉर्म भरते हैं, अब देखिए होता क्या है, एक तो ये भर्ती बहुत ही कम आती है। तो भर्ती जैसे ही कम आती है तो आपको सभी चीज़ें जो है अच्छे से जान करके 5-10 मिनट के चलते आप जो है हड़बड़ा के फॉर्म मत भरिए। सभी चीज़ें जो गाइडलाइंस दिया गया है उनको आप समझ करके अच्छे तरीके से फॉर्म को भरिए। क्योंकि होता क्या है, ये तो एक तो भर्ती बहुत कम आती है और ऊपर से होता क्या है, जो अगर आप गलत दे देते हैं तो आपका साल जो है बर्बाद हो जाता है। तो सही चीज़ें आप जान करके उसके बाद जो है फॉर्म को भरिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, जो अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र के विवरण को भरने के पश्चात प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लीजिएगा। और यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपना आवेदन पत्र सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कीजिएगा। यानी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो एक प्रीव्यू का भी जो है ऑप्शन आता है, जो कि लास्ट में आपको प्रीव्यू करने के लिए रहता है। तो उनमें सभी जानकारी आप मिला लीजिएगा, या फिर आप भरते टाइम जो है सभी जानकारी को सही भर के उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद जो है फॉर्म को भरिएगा। अब देखिए इतना चीज़ें कर लेते हैं तो यहाँ पर दिया गया, अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड को भविष्य के लिए जो है आपको सुरक्षित जो है रख लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, ये जो है
आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है ये गोपनीय रहता है, और इस यूजर आईडी और पासवर्ड को जो है सीमित कार्यालय में जो है कदापि न भेजें, यानी कि ये चीज़ें जो है आप अपना जो है सुरक्षित रखिएगा। अब देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर के बारे में क्या दिया गया है, तो हम देखिए इम्पोर्टेंट जानकारी जो होता है वो हम आपको हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि आप अपने से भरिए या किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जा कर के भरवाइए। तो इतना चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आप जो है चेक करके फिर फॉर्म को भरिए। तो यहाँ पर दिया गया है अपलोड रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर जो दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है अभ्यर्थी के जो है फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज जो है 80 KB से 200 KB तक जो है होना चाहिए, और यहाँ पर आयाम जो दिया गया 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका साइज, और सिग्नेचर का जो होना चाहिए तो 50 KB से 200 KB तक का जो है होना चाहिए। रंगीन फोटो का हाल ही का जो है यानी कि रिसेंट हाल ही का फ़ोटो खींचा हुआ होना चाहिए, और फोटोग्राफ का बैकग्राउंड जो है सफ़ेद अथवा हल्के रंग का जो है होना चाहिए, गाढ़ा रंग का नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जो फ़ोटो खिंचाइएगा तो सबसे पहले तो आप ये देखिए पुराना फ़ोटो नहीं दीजिएगा, रिसेंट फ़ोटो खिंचाइएगा, उसका बैकग्राउंड या तो सफ़ेद रखिएगा, कोई भी कलर या फिर कोई भी कलर रखिएगा तो हल्का कलर जो है रखिएगा बैकग्राउंड में, और कैमरे के सामने का जो है खिंचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में जो है अभ्यर्थी का जो है आँख एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, और फ़ोटो जो है खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा जो है स्वीकार जो है नहीं है। और परीक्षा जो यहाँ पर शुल्क का भुगतान जो आप कर सकते हैं, तो ये चीज़ें जो आप जहाँ भरिएगा या खुद से भरिएगा तो आप तो खुद से भी कर सकते हैं UPI कार्ड नेट बैंकिंग के द्वारा। और भी चीज़ें जैसे कि दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोटिवार जो उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा दिया गया है, जैसे कि अनारक्षित पुरुष के लिए जो है 37 वर्ष दिया गया, और आयु जो गणना की जाएगी 1/8/2026 से जो है आयु की जो है काउंट किया जाएगा, और वही जनरल महिला के लिए जो है 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है, अनुसूचित जाति के पुरुष महिला के लिए 42, अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष के लिए जो है 42 वर्ष जो है रखा गया है। और जैसे ही नीचे आइएगा तो उसी प्रकार यहाँ पर परीक्षा का शुल्क के बारे में दिया गया है, जो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो है पेपर 1 अथवा पेपर 2 एक पेपर के लिए, कोई एक पेपर चाहे पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अगर आवेदन करते हैं कोई एक पेपर के लिए तो 960 रुपया लगेगा। अगर पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों पेपर के लिए करते हैं तो 1440 रुपया जो है आवेदन शुल्क लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग के लिए जो है कोई एक पेपर के लिए आवेदन करते हैं तो 760 रुपया लगेगा, और दोनों पेपर के लिए अगर करते हैं तो 1140 रुपया लगेगा। तो इस प्रकार दिया गया है। तो ये चीज़ें, और ऑनलाइन जो है यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि जो दिया गया है, यानी कि जैसे कि हम आपको बताएं इसका आवेदन जो है शुरू हो चुका है, और 17 अगस्त 2026 से जो है इसका शुरू हो चुका है, और 31 अगस्त 2026 तक इसका जो है लास्ट डेट रखा गया है। इतना ही डेट में जो है आप फॉर्म भी भर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट के लिए ज़्यादा समय जो है नहीं दिया गया। और आप जो आवेदन कीजिएगा तो 3 चरण में होगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो है फॉर्म भरना होगा, उसके बाद जो है आपको पेमेंट करना होगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को जो है आसानी से भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बताएं, तो डॉक्यूमेंट आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट सभी का, जैसे कि हम बताएं, जो सभी का जो है आपको फ़ोटोकॉपी करके नीचे साइन स्वाभी प्रमाणित करके फ़ोटोकॉपी करके ही आपको स्कैन करके लगाना है। जैसे कि मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगेगा, तो जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी का मूल और अंक दोनों पत्र जो है आपको लगने वाला है। तो ध्यान रखिए, जितने जानकारी बताएं उनको जो है आप सही से समझ लीजिए, और उसके बाद जो है आप फॉर्म को भरिएगा। आई होप कि सभी जानकारी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। तो आप अपने दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए, और इस प्रकार का छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। इस प्रकार का डेली जो है अपडेट लाते रहते हैं।